हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे आप बच्चों को समझा सकते हैं बहुत आराम से, बहुत आसानी से। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको कैसे स्टार्ट करना है, मतलब हमको बिग टू स्मॉल जाना है कि स्मॉल टू बिग जाना है। और बच्चे बड़े होते तक ये गलती करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि किस ऑर्डर में हमको किस तरीके से कैसे अरेंज करना है। तो इसको याद रखने के लिए आप उनको एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जिससे वो बहुत आसानी से इस चीज़ को याद रख सकते हैं और लंबे समय तक वो इसको भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम एक सीरीज़ ऑफ नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हम दो नंबर के बीच में कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स के बीच में डील होती है। तो लेट्स से कि इस तरह का एक ग्रुप ऑफ नंबर मैं ले रही हूँ इस तरीके से 8, 3, 12, 6, 2, ये रैंडम मैंने ले लिया है। इसको हमको अरेंज करना है तो हम बच्चे को कैसे समझाएंगे। आपको क्या करना है कि आपको उसको एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है। जैसे कि एक क्लास है जिसमें दो बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और एक बच्चा जो है वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन वो मेहनत नहीं करता है, वो मेहनती नहीं है। इस तरह का एक मैंने लैडर बनाया हुआ है। तो आप कैसे समझाएंगे कि दो बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा जो कि बिल्कुल उसके नंबर अच्छे नहीं आते, उसको हमेशा 0 या 1 मिलता है 5 में से। जब उसका असेसमेंट होता है तो उसको 0 या फिर 1 मिलता है, वो बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर नहीं आता और वो यहाँ पहुँचना चाहता है। टॉपर की पोजीशन यहाँ होती है, जो फर्स्ट आता है वो यहाँ खड़ा होता है, तो वो यहाँ पहुँचना चाहता है लेकिन वो मेहनत नहीं करता है, वो सैड रहता है हमेशा क्योंकि उसको किसी का अटेंशन नहीं मिलता। वहीं क्लास में एक और दूसरा बच्चा भी है जो कि टॉपर है और हमेशा हैप्पी रहता है, उसके मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, 5 आउट ऑफ 5 आते हैं हमेशा, A+ उसका ग्रेड आता है हमेशा और वो बहुत हैप्पी रहता है क्योंकि उसको हर किसी का अटेंशन मिलता है, सब उसको प्यार करते हैं। तो ये बच्चा जो है ये यहाँ नीचे खड़ा है, इसको यहाँ पहुँचना है। अब इसको यहाँ पहुँचना है तो इसको अपने मार्क्स क्या करने पड़ेंगे, धीरे धीरे इसको अपने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, तब तो ये पहुँचेगा ना ऊपर। जब ये धीरे धीरे इसने मेहनत करनी शुरू की, 1 लेकर आया, फिर 2 लेकर आया, धीरे धीरे ये 0 से कहाँ पहुँचना चाह रहा है, 5 तक पहुँचना चाह रहा है और इसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसको A+ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसको क्या करना पड़ेगा, लो से हाई पे जाना पड़ेगा। तो इसने किया, इसने धीरे धीरे मेहनत की, ये धीरे धीरे 0 से यानी नीचे से लो टू हाई गया और A+ लेकर आया। तो A यहाँ पर डिनोट करता है असेंडिंग को। A+ लाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, लो से हाई पर। अब चूँकि ये आजकल के बच्चे हैं तो इनको यदि हम नाम भी देंगे तो इनको हम कुछ आजकल का ही नाम देंगे, जैसे कि आर्यन या और ये है रोहन। अब ये राजू और मोहन नहीं रहेंगे, ये आर्यन और रोहन रहेंगे। तो जो रोहन था वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया क्योंकि उसको ये लगा कि मैं तो ऑलरेडी टॉप पे हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो सारा अटेंशन था और सारा जो ध्यान था उसने खेलने में लगा दिया और वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, बिल्कुल मेहनत नहीं करता था क्योंकि उसे लगा कि मैं तो पहले ही टॉपर हूँ, मैं तो हमेशा अच्छे नंबर लेकर आता हूँ। तो उसने क्या किया, उसके खेलने की वजह से, उसके ध्यान ना देने की वजह से उसके मार्क्स जो पहले बहुत अच्छे थे वो धीरे 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 क्या हो गया, उसका डिक्रीमेंट, मार्क्स डिक्रीज, यानी हाई से लो, वो हाई से लो पर आ गया और वो क्या हो गया, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग के लिए आप क्या चूज़ करते हैं, हाई यानी बड़ा, बिग से स्मॉल, और असेंडिंग के लिए लो से हाई। इस स्टोरी से आपको एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि आप
जब नीचे होते हैं या आप जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको हाई पे जाने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाई नंबर पे बने रहने के लिए, हाई पोजीशन पे बने रहने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको हाई से लो में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब ये जो सीरीज़ है आप अरेंज करवा सकते हैं, अपने बच्चे को बोलिए अरेंज करने की। इसी कॉन्सेप्ट पे यदि वो चलेगा तो आप इस सीरीज़ को वो असेंडिंग में कैसे अरेंज कर सकता है, असेंडिंग में अरेंज करवाइए उसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लो पे यानी 2, उसके बाद उससे बिग नंबर 3 कंपेयर करते जाइए, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 12। और जैसा कि मैंने बताया क्रोकोडाइल का मुंह हमेशा बड़े नंबर की तरफ होता है, तो क्या करेंगे हम 3, 6, 8, 12। ये हो गया। अब हमको जब डिसेंडिंग में करना है तो हम डिसेंडिंग में क्या करेंगे, डिसेंडिंग में सेम हम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। सबसे पहले हाई पे जाना है हमको यानी बिग नंबर पे, तो हम लेंगे सबसे पहले 12, फिर उसके बाद उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल और फिर सबसे स्मॉल। और कॉन्सेप्ट ग्रेटर देन लेस देन का सेम वही कि जो बड़ा होता है उसके तरफ क्रोकोडाइल का मुंह। तो ये इस तरीके से इस सेट को हमने इस कॉन्सेप्ट पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके से अरेंज कर दी। तो ये स्टोरी अगर बच्चा याद रखेगा या इस स्टोरी से समझेगा तो वो कभी इस कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो ध्यान सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रखिए, कलरफुल पेन, क्रेयॉन्स या ड्राइंग पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहे, डिज़ाइनिंग या ड्राइंग पर नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बताइए उसको। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे बेटे को ये कॉन्सेप्ट जब मैंने सिखाया था तो वो इस तरह का एक लैडर बना लिया करता था एग्ज़ाम शीट के रफ पेज पे, और उसने इस चीज़ में कभी गलती नहीं की। असेंडिंग और डिसेंडिंग को अरेंज करने में वो कभी गलत नहीं होता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल होगा। यदि आप अपने बच्चे को इस तरह से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।